लाडली बिटिया के अरमानों का गला घोटते हुए अपनी पगड़ी का बोझ उसके सर पर लाद दिया। अब अगले दिन। अरे लड़की तो संस्कारी है, मिसेज जी को भी पसंद आई। अब जल्दी से मुहूर्त निकलवाकर कराई जाए दोनों की सगाई। अरे भाई, लक्ष्मी ससुराल खाली हाथ थोड़े ना आती है। तो बताइए समधी जी, दहेज में क्या देने का विचार है? वैसे तो हम इतने धनी नहीं हैं, पर आप इच्छा जाहिर कीजिए समधी जी। बेटी को दे रहा हूँ, इससे बड़ा कुछ क्या दे सकता हूँ। अरे समझी जी, आप तो भावुक हो गए। दहेज तो एक पुराना रिवाज है। कुछ नहीं, बस एक हीरो होंडा, 50,000 रुपए, सोने की घड़ी और कुछ रेशमी साड़ियाँ ही काफी हैं। एक मिनट, यहाँ मेरी शादी हो रही है या मेरा मोल तोला जा रहा है? ओहो, देख रहे हो, लग रहा है लड़की को खूब पढ़ाया है, तो फिर उस हिसाब से दहेज देने में दिक्कत क्या है? बस बहुत हो गया। मैंने अपने बेटे को सरकारी नौकरी दिलवाई इसलिए है ताकि हमें मोटा दहेज मिल सके, और ये लड़की हमारे घर तभी आएगी जब ये दहेज लाएगी। और पहले भी 2 बेटों की शादी करा चुका हूँ, दोनों बार अच्छा खासा दहेज मिला है। और जाओ, तुमसे भी अच्छे रिश्ते आए हुए हैं। आप चिंता न कीजिए समधी जी, मैं कर दूंगा। चलो देखते हैं। पिताजी ने मुखिया जी से कर्जा ले लिया, शादी भी हो गई, सपने भी जल गए, और दहेज की गाड़ी एक दूसरी गाड़ी के पास खड़ी है। और एक विचार उत्पन्न होता है कि दोनों हीरो होंडा, दोनों सीडी डॉन, दोनों हीरो होंडा, दोनों सीडी डॉन, दोनों 100 सीसी, दोनों एक समान। फर्क सिर्फ इतना है, एक पर लिखा था माँ का आशीर्वाद और दूसरे पर ससुर जी का प्रसाद। माँ का आशीर्वाद और दूसरे पर ससुर जी का प्रसाद। लेकिन ससुराल वालों का इससे भी पेट नहीं भरने वाला था, तो अभी तो लालच का साया और मंडराने वाला था। आइए देखते हैं। सब बच्चियों की तरह मैंने भी सपने देखे थे। बड़ी डॉक्टर बनूंगी, बड़ी गाड़ी होगी, खुद का घर होगा। लेकिन इन लोगों ने तो 16 साल की उम्र में मेरी शादी करा दी। आए दिन मारते रहते हैं मुझको। घर में कर्जा बढ़ गया है, माँ बीमार, उनकी बीमारी के पैसे के इलाज भी नहीं है। अरे कहाँ मर गई, पैसे लाए कि नहीं? मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। अरे तुम्हारी दिक्कत क्या है? सब तो शादी में लुटा दिया ना। पिता कर्जे में, माँ की बीमारी के पैसे नहीं है। मेरे पास कोई पैसे नहीं। इस बार भर जाएगी तो अपने बाप से बोल देना कि 1 लाख का बंदोबस्त कर ले, वरना यहाँ मुंह मत दिखाना। ना मैं घर जाऊंगी और ना एक फूटी कौड़ी लाऊंगी, समझे? तू घर भी जाएगी, तू फूटी कौड़ी भी लाएगी, चवन्नी भी लाएगी, तू 1 लाख भी लाएगी। तुम चिंता ना करो, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के विधिक सहायता केंद्र को जानती हूँ। विधिक सहायता विधिक सहायता केंद्र समय पर और सरलता से न्याय दिलाने का सराहनीय काम करता है। कौन आया, कौन आया? विधिक सहायता केंद्र आया। कौन आया, कौन आया? विधिक सहायता केंद्र आया। कौन आया, कौन आया? विधिक सहायता केंद्र आया। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शादी बाल विवाह मानी जाती है, और भारत के कानून के अनुसार जो व्यक्ति बाल विवाह करवाता है उसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत 2 साल की जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। पर हमने तो परंपरा निभाई थी। परंपरा तब तक ही पूजनीय है जब तक वो बच्ची का भविष्य न छीन ले। हमारे संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है। बच्ची को पढ़ने से रोकना उसके हक छीनने जैसा है, और हक छीनना कानून के नजर में अन्याय है। दहेज लेना और देना दोनों एक अपराध है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत जो व्यक्ति दहेज की मांग करता है उसे 5 साल की जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। और हाँ, दहेज की मांग, उसके लिए ताना, अपनी पत्नी पर हाथ उठाना, उसे डराना धमकाना, ये
ये सब भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 के तहत शारीरिक और मानसिक हिंसा मानी जाती है, जिसकी सजा 3 साल की जेल और जुर्माना दोनों होती है। पर मैं क्या करूं? मुझे गुस्सा आ जाता है। गुस्सा वजह नहीं, जिम्मेदारी होती है अपने व्यवहार की। इसके लिए कानून पुनर्वास और सलाह दोनों देता है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं समझ गया हूँ। कन्यादान से ज्यादा पुण्य का काम पढ़ाना होता है। मुझे भी माफ कर दो। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। अगर आप भी लड़कियों को शिक्षित करेंगे और उनको उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करेंगे, और इसमें विधिक सहायता केंद्र आप सबकी मदद करेगा। तो देखा आप लोगों ने